तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है वो खाली इंडियन एयरफोर्स के ताकत को ही मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि इंडिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसे भी मजबूत करने के लिए है। मतलब भारत जो 36 राफेल को खरीदा है उसमें परमाणु हथियारों को डिलीवर करने का कैपेबिलिटीज है। और दोस्तों अब फ्रांस की तरफ से भी अपने राफेल को लेके एक ऐसा टेस्ट को अंजाम दिया गया है जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि राफेल कितने ताकतवर परमाणु हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम है। बेसिकली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस द्वारा सक्सेसफुली राफेल एयरक्राफ्टों से ASMPA परमाणु हथियारों से लैस किए जा सकने वाले मिसाइलों को टेस्ट किया गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्रांस के इसी टेस्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों फ्रांस वेस्टर्न अलायंस का एक ऐसा देश है जो अपने हथियारों के लिए इंडिजीनियस तरीके के ऊपर ही सबसे अधिक भरोसा करता है। इवन दोस्तों अगर वेस्टर्न अलायंस में अमेरिका के बाद कोई एक देश सबसे अधिक हथियारों का डेवलपमेंट करता है तो वो फ्रांस ही है। अमेरिका के बाद फ्रांस ही एकमात्र ऐसा वेस्टर्न अलायंस का देश है जिसके पास डेडिकेटेड परमाणु फोर्स से हमला करने के लिए एयरवेज भी है। और 23 मार्च के दिन फ्रांस के द्वारा अपने इसी हमला करने के कैपेबिलिटी को परखा गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 23 मार्च के दिन फ्रांस ने ASAMP एयरबॉर्न परमाणु मिसाइलों के एक परीक्षण अपने डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा किया। असल में इस बात का जानकारी 23 तारीख के दिन ही फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सोशल मीडिया में एक पोस्ट करते हुए अनाउंस किया गया। अनाउंस में बताया गया है कि फ्रेंच एयरफोर्स के एक राफेल एयरक्राफ्ट दक्षिणी फ्रांस के अटलांटिक ओशन के नजदीक बने हुए 120वां एयरफोर्स बेस कैजॉक से उड़ान भरा। उड़ान भरने के बाद इस एयरक्राफ्ट के द्वारा एक इम्प्रूव मीडियम रेंज स्ट्रेटेजिक एयर टू सरफेस मिसाइल ASMPA को फायर किया गया और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में ये भी बताया गया कि ये जो टेस्ट था इसे फ्रांस के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट की तरफ से कंडक्ट किया गया था। दोस्तों ASMPA मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये एक मीडियम रेंज के एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसमें वॉरहेड के तहत परमाणु हथियारों को लगाया जा सकता है। और इस फैमिली के मिसाइल मतलब ASMP को पहली बार 1986 में सर्विस में लाया गया था, जो कि फ्रेंच बेड़े में इस्तेमाल होने वाले फ्री फॉल AN-22 बॉम्ब जो कि मिराज 4 में इस्तेमाल हो रहा था उसके साथ साथ AN-52 बॉम्ब जो कि डैसॉल एविएशन के सुपर एंडर्ड में इस्तेमाल हो रहा था उसे रिप्लेस किया। और दोस्तों ये जो ASMPA मिसाइल है ये फिलहाल डैसॉल मिराज 2000N राफेल और सुपर एंडर्ड एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करीबन 84 हथियारों को फ्रांस के द्वारा निर्माण किया गया है, जबकि ये भी दावा किया जाता है कि जो डैसॉल मिराज 4 एयरक्राफ्ट इन मिसाइलों को कैरी कर सकता था उन्हें 1996 में ही रिटायर्ड कर दिया गया। जबकि दोस्तों ASMP मिसाइलों के जो इम्प्रूव वेरिएंट है उसे तो हाल ही में ही मतलब मई 2009 में ही कमीशन में किया गया था। और ये एक सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसमें लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। ASMP मिसाइल को असल में ANF सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के तर्ज पे ही निर्माण किया गया था, जिसे बेसिकली फ्रांस के द्वारा सक्सेसफुली बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। और मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये लगभग ANF मिसाइलों के जैसे ही दिखता है और इसके जो दो साइड में बने हुए एयर इंटेक है वो भी लगभग दिखने में सेम है। दोस्तों ASMP या फिर कहे तो ASMPA असल में एक 5.38 मीटर लंबा और 860 किलोग्राम वजन के मिसाइल है, जिसे कि मिराज 4 एयरक्राफ्टों के लिए ही एक स्टैंडर्ड हथियार के रूप में डेवलप किया गया था। हालांकि अब मिराज 4 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं होता है और 1996 में ही उन एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया गया था। पर 1988 में फ्रांस के द्वारा मिराज 2000N एयरक्राफ्टों का निर्माण करके उसमें इन सेम मिसाइलों को ही इंटीग्रेट किया गया। जबकि साल 2009 में ASMPA मिसाइलों के अपग्रेडेड वर्जन को निर्माण करने के बाद इन मिसाइलों को डैसॉल मिराज 2000N के साथ साथ राफेल एयरक्राफ्टों में भी तैनात किया गया। और अभी के समय में अगर देखा जाए तो मिराज 2000N और राफेल दोनों ही एयरक्राफ्ट आइदर एक ASMP या फिर ASMPA मिसाइल को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों छोटे आकार के होने के कारण इन मिसाइलों का अपना ही लिमिटेशन है, जिनमें सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका रेंज। दोस्तों ASMP मिसाइलों के रेंज केवल मात्र 300 किलोमीटर है और ये TN-81 वॉरहेड को कैरी कर सकता है, जो एक तरीके का थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड है जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है, जिसका धमाके का दायरा 10 से लेकर 3 लाख टन के आसपास है, जो कि 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर दागे गए लिटिल बॉय बॉम्ब के मुकाबले में करीबन 10 गुना है। पर साल 2009 में मिराज 2000 और राफेल एयरक्राफ्टों में जोड़ा गया ASAMPA या फिर कहे तो ASMP मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जनों के रेंज को थोड़ा बढ़ाया गया और रिपोर्ट के मुताबिक अब इसके रेंज करीबन 500 किलोमीटर है और ये करीब करीब 54 पाउंड के वॉरहेड को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों इस बार जिस मिसाइल का टेस्ट राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा किया गया उसे लेके फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इम्प्रूव्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जो एक तरीके से ये भी इंडिकेट करता है कि शायद ये मिसाइल ASMPAR या फिर कहे तो रिफर्निशेबल मिसाइल हो सकता है, जिसका डेवलपमेंट का काम साल 2000
2016 से चल रहा था, जिसमें थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन किया गया है और मिसाइल का रेंज को थोड़ा ही बढ़ाया गया है। जबकि इसका सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन है इसमें 300 किलोटन के थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल कर पाना। दोस्तों, कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि फ्रांस की तरफ से ये जो टेस्ट किया गया यह असल में रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के सिचुएशन को देख के किया गया। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो मॉस्को से पेरिस का डिस्टेंस करीब करीब 2400 किलोमीटर है। ऐसे में अगर इस तरीके के परमाणु हथियारों को लेकर राफेल एयरक्राफ्टों को उड़ान भरना पड़े तो राफेल एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के एयर स्पेस को कवर करने के बाद रशिया के नजदीक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे में राफेल एयरक्राफ्टों का सामना S-400 और S-500 जैसे मिसाइलों से भी हो सकता है, जो लंबे दूरी से एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ कम से कम 400 से 500 किलोमीटर के रेंज के अंदर जाके ही राफेल एयरक्राफ्ट इस तरीके के मिसाइलों को दाग सकता है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट चाहे तो S-400 और S-500 के रेंज से बाहर रह के ही मिसाइलों को दाग सकेगा, पर इसके लिए उसे कई सारे एयर डिफेंस क्षेत्र को कवर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मिसाइलों के इस लिमिटेशन को देखते हुए हाल ही के ही सालों में फ्रांस के द्वारा अपने एरियन एरोस्पेस ग्रुप को एक नया एयरबोर्न न्यूक्लियर एयर टू ग्राउंड मिसाइल ASN-4G के डेवलपमेंट का बात कहा गया है, जो कि ASMPA मिसाइलों को रिप्लेस कर सके। दोस्तों, संभावित ये ASN-4G मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जिसका रेंज 1000 किलोमीटर या उससे अधिक हो, और फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक ये नया जनरेशन के मिसाइल फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। दोस्तों, फ्रांस के परमाणु हथियारों के इतिहास को देखा जाए तो लगभग 60 साल पहले ही फ्रांस के द्वारा अपने बेड़े में हवा से दागने वाले मिसाइलों को शामिल किया गया, और 1964 के शुरुआती समय में फ्रेंच एयरफोर्स के तरफ से स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स कमांड को गठन किया गया। 1968 में 62 मिराज 4 सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को 9 एयर बेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिनमें 9 एयरक्राफ्टों को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन किया गया। मतलब हर एक एयरबेस में कम से कम एक एयरक्राफ्ट को हर समय न्यूक्लियर अलर्ट स्टैंड बाय मोड में रखा जाता था, जिसमें कि इन एयरक्राफ्टों को 5 मिनट के अंदर ही टेक ऑफ करने का निर्देश था। हालांकि ये जो मिराज 4 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इसका रेंज काफी कम था, लेकिन बाद में जब फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से KC-135 टैंकर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया तो ये परमाणु मिसाइलों को कैरी करने वाले एयरक्राफ्टों का रेंज भी बढ़ गया। दोस्तों, लंबे समय से फ्रेंच वायुसेना के मिराज 4 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्टों के पास ही फ्रांस के एयर लॉन्च न्यूक्लियर डिटरेंस का ही जिम्मा था, और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ज्यादातर फ्री फॉल बॉम्ब्स का ही इस्तेमाल किया जाता, जिनमें AN-11, AN-22 और AN-52 जैसे बॉम्ब शामिल था, जिसका प्रिसिशन कैपेबिलिटी भी काफी खराब था और रेंज तो ना के बराबर था। और दूसरी तरफ 80 के दशक में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के तरफ से अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों का डेवलपमेंट करने के साथ साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले सबसोनिक AGM-86 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और KH-55 एयरबोर्न न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया। सबसोनिक इन मिसाइलों को जब इन बॉम्बरों में तैनात किया जाता है तो कम से कम इन बॉम्बरों के साथ मिसाइलों का रेंज 3000 किलोमीटर तक हो जाता है, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियर डिटरेंस के पूरी डॉक्ट्रिन को ही बदल के रख दिया। पर 1986 में जब मिराज 4 एयरक्राफ्टों में ASMP मिसाइलों को तैनात किया गया तब ज्यादा नहीं तो कम से कम फ्रांस के पास एक ऐसा कैपेबिलिटी आ गया जो फ्रांस को अमेरिका और सोवियत यूनियन के बराबरी में ला के रखे। 1996 में फ्रांस के द्वारा 18 S-3 लैंड बेस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को डीएक्टिवेट किया गया, जो कि एल्बिनो प्लेटू में था, और इसका रेंज करीब 3500 किलोमीटर था, जो एक तरीके से सोवियत यूनियन के ज्यादातर पार्ट को कवर कर सकता था। और इसके बाद फ्रांस के जमीनी परमाणु हथियारों को दागने का जिम्मेदारी न्यूक्लियर मिसाइल साइलो के पास पहुंचा, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर परमाणु डिटरेंस के लिए फ्रांस के द्वारा इस तरीके के एयर लॉन्च मिसाइलों के ऊपर ही निर्भर किया जाने लगा। और अगर आज के दिन को देखा जाए तो फ्रांस के वायुसेना के मिराज 2000N एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के बाद अब ये जिम्मा फ्रेंच वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्टों के पास है, और ये सभी एयरक्राफ्ट ASMPA मिसाइलों से लैस है, जो करीब 450 से 500 किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।